मैं जीवन का पाठ आपको यह पढ़ा रहा हूं। जीवन के प्रत्येक कर्मों को करते समय इंसान को अपने स्व विवेक का उपयोग करना चाहिए, और इंसान स्व विवेक का प्रयोग करेगा तो तय मानकर चलो, विवेकवान व्यक्ति कभी जीवन में फिसल नहीं सकता। आओ, कौन कौन से विवेक को हम लें, तो भगवान हमें पहला विवेक कहते हैं चलने फिरने का विवेक। इसी को परमात्मा ने एक शब्द का प्रयोग किया है, उसका नाम है समीति। बोल लो, क्या शब्द है? समीति। समीति का मतलब होता है विवेक पूर्वक जीना, संयम पूर्वक जीना, यत्ना पूर्वक जीना, जागरूकता पूर्वक जीना। जैन का मतलब क्या है? जो जैना से जिए वो जैन। क्या है? बोल लो मुंह से। जैन का मतलब जो जैना से जीता है, जो विवेक से जीता है, जो जागरूकता से जीता है, वही तो जैन होता है। तो हमें पहला कदम कहा गया, और वह है चलो हम एक एक जीवन की जैना और जीवन के विवेक पर अपने कदम बढ़ाते हैं, और तब परमात्मा में जीवन जीने की पहला मार्ग हमें दे रहे हैं, और वह है जब भी चलो, शब्द बोल लो, विवेक पूर्वक चलो। खाओ पियो उठो बैठो, जो काम करना हो प्रत्येक कार्य करो, पर इस बात का विवेक रखो, मुझे इसका परिणाम गलत तो नहीं आएगा, किसी जीव का इससे वध तो नहीं होगा, किसी को इससे पीड़ा तो नहीं पहुंचेगी, किसी को इससे तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। विवेक अपना चिंता रखो। समझ लो आपके यहां पर मक्खी भी बैठी है, अब आपके पास वाला उड़ा दिया, नहीं 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 नहीं, विवेक पूर्वक। हो सकता है आपने झपट्टे से, आपको मालूम होगा, याद होगा, कई बार शायद जीवन में एक दो बार तो सबके साथ हुआ होगा, और वह है आपके यहां मच्छर बैठा, आपने यूं हिलाया और शायद मच्छर मर गया। ऐसा एक दो बार तो जीवन में या तो आपके साथ हुआ या आपने किसी को होते हुए देखा होगा। देखा है ना? आज मैंने सीधा यूं मारा, मच्छर मर गया। मच्छर को उड़ाना आपके लिए एक पहला चरण था, पर आप चूक खा बैठे, आप उड़ाने की बजाय उसको मार बैठे। मक्खी बैठी थी, आपने झट से यूं हाथ मारा। नहीं नहीं, भगवान कहते हैं विवेक पूर्वक। अगर कभी मक्खियां बैठी हो और आप जोर से हाथ से उड़ा भी दें, तब भी वापस एक बार दोबारा हाथ यूं लेना। ओ, पहली बार मैंने लापरवाही से मक्खी को उड़ाया, मक्खी तो उड़ गई, पर मरने की संभावना थी, मैं अभ्यास करता हूं, दोबारा धीरे से उड़ा दिया। मक्खी भी उड़ गई और कोई दोष भी हमको नहीं लगा। जीवन जीने के दो पंख होते हैं, तब आदमी जीवन की उड़ान भरता है। एक का नाम विनय है और एक का नाम विवेक है। तभी तो हम कहते हैं ना, भाई विनय विवेक रखा करो। कहते हैं ना, भाई विनय विवेकवान लड़का है, इसमें आदमी में बहुत विनय विवेक है। इसका मतलब जीने में, व्यवहार में अदब है और जीने में जागरूकता है। विनय विवेक का मतलब क्या है? विनय विवेक का मतलब है जीवन में क्या है? अदब है, और व्यवहार में अदब है, और जीवन जीने में उसके भीतर जागरूकता है। उसके पाप कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। परमात्मा में जीवन जीने का पहला मार्ग दे रहे हैं। आज से मन बनाओ, मैं जब भी चलूंगा विवेक पूर्वक चलूंगा। ठीक है ना? पहला फायदा क्या होगा? देखो, आप यहां से नीचे उतर रहे हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप विवेक पूर्वक चल रहे हैं, समिति पूर्वक चल रहे हैं, भली भांति देख कर चल रहे हैं, पहला काम होगा आपके पांव के नीचे आकर किसी का हनन नहीं होगा, कोई चींटी नहीं मरेगी। आप यहां से नीचे उतर रहे हैं, आप विवेक पूर्वक चलेंगे तो हो सकता है किसी एक चींटी का आपको नजर पड़ जाए और आपको बचाने का सौभाग्य मिल जाए। कोई लाल चींटी, कोई काली चींटी, कोई सूक्ष्म जीव आपके नजर आ जाए, आप उसको बचाने में सफल हो जाएंगे। नंबर 2, पांव के ठोकर नहीं लगेगी। नंबर 3, और वो है कोई पड़ी चीज होगी तो आपको नजर भी आ जाएगी कि ये चीज यहां पर पड़ी है। और नंबर 4, आप विवेक पूर्वक चलेंगे तो भीतर में संयम रहेगा, किसी का हनन नहीं होगा, आप किसी चींटी को मारने का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं अपना हर कदम समिति पूर्वक, अपना हर कदम जागरूकता पूर्वक सड़क पर चलो ना। देखो, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने अपना एक्टिवा स्टार्ट भी कर लिया है, और तभी आपकी नजर गई है दरवाजे पर बरसात के कारण कीड़ों की लाइन चल रही है। क्या करो? लापरवाह मत बनो। सीधे आपने तो स्टार्ट किया, शू निकल गए ना बाबा ना। मान सकता हूं कि यहां से कलेक्ट्री जाते समय रास्ते में 20 चींटियां मरी, वो आपको नजर ना आई, पर आपने घर के बाहर आप कदम बढ़ा रहे थे और सड़क पर बाहर निकलते ही तो आपके पास पहला उपाय था, आप स्कूटर को स्टार्ट किए बगैर, अपने एक्टिवा को स्टार्ट किए बगैर धीरे 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 जागरूकता पूर्वक चलाते हुए चौराहे पर ले आए। क्योंकि मेन हाईवे पर आने के बाद कीड़े ज्यादा नहीं मिलेंगे, गाड़ियां बहुत चलती है तो रोड साफ रहता है, तो
तो आपको अगर लगता है कि आपकी ये गली में कीड़े बहुत ज्यादा हैं तो उन्हें नजरअंदाज करके सीधे क्लिक स्टार्ट किया और आप गुर्र निकल गए और आपको ये नजर भी नहीं आया। जहां तो आप मंदिर पूजा करने के लिए रहे थे, मंदिर का पुण्य तो बाद में कमाया, जीवों के हनन का पाप तो आपने पहले कमा लिया। ठीक है ना? भगवान कहते हैं जीवन के हर कदम को विवेक पूर्वक करो। अगर आप अपने घर में भी चल रहे हैं, जागरूकता पूर्वक करो। देखो मेरे भाई, हो सकता है आप खाना बना रहे हैं, बनाना पड़ेगा। किसने कहा खाना मत बनाओ? अगर दुनिया में जीना है तो खाना बनाना पड़ेगा, पर वो खाना भी विवेक पूर्वक। मैं आटे से अगर रोटी बनाऊंगी, पहले आटे को छान लो। हो सकता है कोई ईली, कोई लट, कोई जीव जंतु आटे में 15 दिन में पैदा हो गई हो, और आपने अगर उनको छान लिया तो दो काम, एक आप बीमार नहीं पड़ेंगे उनको खा करके, और नंबर 2 आपने उनको साइड में ले जाकर रख दिया तो अपना जीवन खुद जीना शुरू कर देंगे। आप अगर सब्जी भी सुधार रहे हैं, मैं कहता हूं अगर आप सब्जी खा रहे हैं, मैं कहूंगा उसमें एक मन में होना चाहिए कि सब्जी सजीव है, ये निर्जीव नहीं है। उस पर जब मैं कुछ चला रहे हूं तो अगर आप भिंडी को सुधार रहे हैं तो सीधे खट 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 टुकड़े मत करो। हो सकता है भिंडी में कोई लट हो, जीव जंतु हो, पहले एक बार भिंडी के यूं चौड़ी करके 2 टुकड़े कर लो, विवेक की आंख से उसको देख लो, उसके बाद भिंडी सुधार कर उसकी सब्जी बना लो। हो सकता है आपको गैस का चूल्हा जलाना हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जलाओ, जलाना पड़ेगा, ये जीवन की जरूरत है, इसके बिना इंसान नहीं जी सकता। अगर ये अग्निकाल के जीव मरते हैं तो इनका हनन हमें करने का दोष भोगना पड़ेगा। पर मैं ये कहता हूं, जलाने से पहले एक बार नजर तो डाल लो। आपने तो झट से गीला कपड़ा उठाया और आपका गैस का चूल्हा सड़ा हुआ था, आपने उठाया, फटाफट यूं यूं पहुंचा, देख लो बारीक कोई लाल चींटियां तो गैस के चूल्हे पर नहीं आई। मैं आपको कैसे बताऊं, रात को आपके पतिदेव ने चाय बनाई, अब बनानी आती तो है नहीं उनको कुछ भी, पर आप सो गए थे और पिए बगैर रह नहीं पाए। चाय बनाई, चाय उफन गई, झट से छाना, उन्होंने तो पी लिया, और चाय उफनी तो उफन कर किस पर गई? गैस के चूल्हे पर गई, और रात भर में चाय तो सूख गई पर उसके मिठास पर चींटियां आ गई। देखो धर्म कहां कहां करो, केवल मंदिर में जाकर चंदन घिसना, केवल थानक में जाकर मुपत्ति लेकर सरवला लेकर सामायिक करना, केवल किसी को 1000 का दान कर देना, यहीं तक धर्म नहीं है। भगवान कहते हैं उत्कृष्ट धर्म पहला है अहिंसा पूर्वक हो, जैना पूर्वक हो, तो वो हमें मार्ग दे रहे हैं। मैं सुनने वाले सब लोगों से कहूंगा कि विवेक रखिए कि आप जब भी गैस के चूल्हे पर, मेरे भाई अगर आपने 24 घंटे में 1 चींटी को बचाया और महीने भर में 30 चींटियों को बचाया तो साल भर में 365 चींटियों को बचाया। मैं आपको इतना सा कहना चाहता हूं, 10 साल में आपने 3500 जीवों को बचाने का पुण्य ले लिया, अगर आपने दिन भर में जागरूकता से केवल 1 चींटी को बचाया। कितनी को? केवल 1 चींटी को हनन होने से हमने बचा लिया। मैं आपको कैसे बताऊं, अगर कोई व्यक्ति किसी एक जीव के हनन करने से रोकता है, उसको बचाता है, उसको तीर्थ यात्रा करने का पुण्य मिलता है। अगर आपने दिन भर में चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को बचाया है, आपने घर में बैठे बैठे पालितना की पुण्य यात्रा करने का और सम्मित शिखर की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। मरते हुए किसी एक जीव को बचाना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अगर मरते हुए किसी एक जीव को कोई व्यक्ति बचाता है, उसे एक भगवान के मंदिर बनाने में जो पुण्य मिलता है, उससे भी ज्यादा पुण्य किसी मरते हुए एक जीव को बचाने में। तो पता लगा, अगर आपने यहां से नीचरते हुए एक चींटी को बचाया तो आपको क्या मिला? पुण्य। एक मंदिर को बनाने का पुण्य मिला। अगर आपने सड़क पर चलते हुए किसी एक कीड़े को, रुमाल निकाला जेब में से और 4 कीड़ों को रुमाल पर लिया और लेकर के आपने किनारे यूं यूं झड़का दिया, मैं आपको कैसे बताऊं, काम तो 1 मिनट में हो गया, पर आपने पुण्य कितना कमा लिया। अरे किसी एक के जीव के जीवन को बचाना, इससे बड़ा सौभाग्य। अरे जिस संस्कृति में एक जीव की जान को बचाने के लिए एक राजा अपनी जंघा का मांस, कल्पना कर सकते हैं आप? किसी एक जीव को बचाने के लिए, और कोई सामान्य आदमी नहीं, एक राजा, शिवी राजा, मेघनाथ राजा झट से चाकू चलाते हैं अपनी जंघा पर और बांस का टुकड़ा निकालने को तैयार होते हैं, और तब कबूतर दूसरे पलड़े पर बैठा है, और उसके भार के बरोबर जब उनकी जंघा का मांस नहीं होता है, इतिहास उन राजाओं को हमेशा वंदन और प्रणाम करता रहेगा जिन राजाओं के भीतर अहिंसा, करुणा और प्रेम की महान सोच थी कि अगर एक कबूतर को बचाने के लिए मुझे पूरी जिंदगी न्यौछावर करनी पड़े तो मैं तैयार हूं। और इतिहास बताता है कि राजा शिवी तराजू के एक पलड़े पर बैठ जाते हैं और दूसरे पलड़े पर कबूतर को रखा जाता है। हालांकि थी बात परीक्षा की, पर अहिंसा में विश्वास रखने वाला वो महान राजा उस परीक्षा में फेल नहीं होता, उस परीक्षा में पास होता है। अहिंसा की तब स्थापना करता है। महान तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को वंदन कीजिए कि जिनकी बारात निकली थी, इतिहास की सबसे महान बारात, तो कहते हैं कि उस बारात में
इतनी महान बड़ी शोभा यात्रा थी। अरे जिस शोभा यात्रा को निकालने का पुण्य कार्य भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, उस नेमिनाथ भगवान की विवाह की बारात, वो रात विवाह की रात नहीं होती है। जीवों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए करुणा से भरे हुए भगवान श्री नेमिनाथ, सुन पशुओं के क्रंदन तुमने तोड़े बंधन, जागा वैराग्य त्रिभी हारा प्रभु पत पावन। और तब भगवान ने गिरनार के पगडंडी चुन ली, अपने विवाह का त्याग कर दिया। मैं ऐसा विवाह का क्या करूंगा जिसकी शुरुआत ही किसी जीव के हनन से हो। और पता नहीं इतिहास में कितनी अमर गाथाएं इन सब महान घटनाओं से भरी हुई है। और यह हमें बताती है कि जब एक कबूतर को जान बचाने के लिए एक राजा अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, क्या हम एक चींटी की जान बचाने के लिए जागरूकता नहीं रख सकते? मेरे भाई, इतिहास जब भी लिखा जाएगा, महान वे नहीं कहलाएंगे जो किसी को मारते हैं, महान वे ही कहलाएंगे जो किसी को बचाते हैं। तो मैंने भगवान श्री महावीर ने जो हमें समिति का मार्ग दिया है, और उसमें महान मार्ग दिया है विवेक का मार्ग। भगवान कहते हैं आप भोजन बना रहे हैं ना, भोजन को भी विवेक पूर्वक, शब्द याद कर लो, विवेक, फिर से याद कर लो, विवेक। विवेक का मतलब होता है प्रज्ञा पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक, सजगता पूर्वक अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को संपादित करना, इसका नाम है विवेक। मैं तो कहूंगा हर घर में 2 चरवरे रहने चाहिए। एक तो वो जो आप उपाश्रय में लाकर सामायिक कर सकें, थानक में ले जाकर सामायिक कर सकें, पर एक वो जिसको आप किचन में उपयोग कर सकें। और अपने गैस के चूल्हे को जलाने से पहले क्या कर लो, क्या कर लो? आपको मालूम है हम भगवान के मंदिर जी में जब उनकी प्रतिमा का अभिषेक करते उससे पहले क्या करते हैं बताओ? मोर पंछी। आप मुझे बताएंगे मोर पंखी का उपयोग क्यों किया जाता है? अब मुझे बताओ, कोई परंपरा नहीं है कि बड़ा बड़ा मोर पंखी की और पानी चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, अभिषेक कर दिया। ना बाबा ना, मैं कहूंगा जल के अभिषेक करने की जल्दी मत कीजिए, पहले मोर पंख का विधिवत उपयोग कीजिए। क्योंकि मोर पंख हम इसलिए वहां पर फेर रहे हैं कि रात को भगवान के अगर पुष्प चढ़ाए हुए थे और कुछ था, हो सकता है शरीर पर कोई सूक्ष्म जीव, कोई चींटी या कुछ और भी प्रतिमा पर चढ़ गया हो, तो हम पहले मोर पिंची फेर कर, मोर पिंची बहुत सुकोमल होती है, मालूम है ना, बहुत सुकोमल होती है। इसलिए दिगंबर परंपरा में तो जो मुनिगण होते हैं वो मोर पिंची रखते हैं क्योंकि वो बहुत सुकोमल होती है। श्वेतांबर परंपरा में रजोहण रखते हैं, वो भी बहुत सुकोमल होता है। इसको रखने के पीछे आपको मालूम है, हम मुनिजन दिगंबर परंपरा में मोर पिंची रखते हैं, ये श्वेतांबर परंपरा में रजोहण रखते हैं। इसको रखने के पीछे क्या है? ये कोई प्रतीक नहीं है कि हम जैन संत इसका प्रतीक है, ये जैन संत का प्रतीक कम है, ये अहिंसा का प्रतीक है। ये रजोहण, वो मोर पिच्ची अहिंसा की प्रतीक है कि जब भी जैन मुनि कहीं बैठेंगे तो उनके सामने अगर कोई सूक्ष्म जीव जंतु नजर आए तो वो कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए कहते हैं क्या करेगा, ये क्या है, बड़ी सॉफ्ट ऊन है, इससे यूं यूं किनारे करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो देखो क्या होगा, इससे जीव बच जाएगा। चींटी को किनारे कर दिया, मकोड़े को किनारे कर दिया, सूक्ष्म जीव को किनारे कर दिया। ये अहिंसा की प्रतीक है, ये विवेक का प्रतीक है, ये जागरूकता का प्रतीक है। और मैं कहूँगा हर इंसान को अपने जीवन के प्रत्येक पल को सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। आप जब श्री मंदिर जी में मूल गंबारे में जाएं, भगवान का अभिषेक करें। इसलिए आपको पता है क्यों कहा गया कि सूर्योदय के बाद ही मंदिर में भगवान का अभिषेक हो? क्यों? सोचा आपने कभी? सूर्योदय से पहले मंदिर में भगवान के अभिषेक करने का वर्जन किया गया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि जब सूर्योदय हो जाएगा तो मूल गंबारे में उजाला हो जाएगा, और उजाला हो जाएगा तो प्रतिमा के आजू बाजू जगह में कोई सूक्ष्म जीव न रह जाए। उनको भरी भांति परमार्जन करने के बाद फिर हम भगवान का अभिषेक करें। मेरु शिखर नवरावे सुरपति मेरु शिखर नवरावे, जन्म काल जिन वर्जी को जानिए पंच रूप धरी आवे, मेरु शिखर नवरावे। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो जीवन का विवेक है, ये जो जागरूकता है, हमारे तीर्थंकर महापुरुषों ने जीवन किसके साथ जिया? विवेक के साथ जिया। भगवान ध्यान भी करते थे, चलते फिरते थे, पर अपना हर कदम भगवान, अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म कदम भगवान विवेक पूर्वक, विनय पूर्वक, अहिंसा की। आप क्या समझते हैं भगवान के कान में कील ठोके गए? इसको अहिंसा की, इसको करुणा की, इसको प्रेम की कितनी महान उदार कहानी कहेंगे। अरे जिनके पांव के अंगूठे में यह ताकत थी, बताओ क्या ताकत थी? जिनके
पांव के अंगूठे में यह ताकत थी कि अंगूठे को छूने मात्र से पूरा मेरू पर्वत कांप सकता है, और वो भी जवानी में नहीं। क्यों ये मत समझना कि जब वो 30 साल के हो गए तो उनके भीतर यह शौर्य आया कि वो अपने अंगूठे के स्पर्श से मेरू पर्वत कंपा दे। भगवान तब केवल 1 दिन के थे। कितने? केवल 1 दिन के तीर्थंकर की यह ताकत थी कि वो अपने अंगूठे के स्पर्श से सारे देवी देवताओं के बीच इंद्र के अंतर्मन में, सौद्रमेंद्र के अंतर्मन में खलबली मचा दी, और जिसके अंगूठे के स्पर्श से पूरा मेरू पर्वत कांप गया। लेकिन जब उन्होंने साधना की शुरुआत की, अहिंसा की यात्रा शुरू की, तब किस तरह से सूक्ष्म जीव को किसी ने उनके कान में कीले ठोके तब भी शांत, किसी ने उनके पांव में अंगीठियां जलाई तब भी शांत, संगम ने कितनी तकलीफें दी तब भी शांत, किसी ने उनको समुद्र में, नदी में पटकना चाहा तब भी शांत है, शूलपाणी यक्ष ने उनको कितनी तकलीफें दी तब भी शांत, गौशालक ने उन पर तेजोलेशा फेंकी तब भी शांत। उन्हें पता था आत्मा का कल्याण जब भी होगा अहिंसा से होगा, विवेक से होगा, जागरूकता से होगा। मेरे भाई, जिनके अंगूठे के स्पर्श से यमुना नदी शांत हो गई थी, लेकिन वो भी कृष्ण युद्ध को टालने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के शौर्य की क्या चर्चा करें। अरे जवानी छोड़ो, ये दोनों महापुरुषों की एक दिन का, उस दिन का पहला जन्मदिन ही तो था उनका। जन्म लेकर बाहर आए थे, एक ने अपने अंगूठे से मेरू पर्वत को कंपा दिया, और भगवान कृष्ण ने अपने अंगूठे के स्पर्श से क्या किया? बोलो, याद करो क्या किया? यमुना नदी को, जिसके उफान चढ़ रहे थे, उसको शांत कर दिया। जिसके जन्म लेने मात्र के बाद ही अंगूठे में ताकत थी कि वो अपने अंगूठे के स्पर्श से यमुना नदी को शांत कर दे। वो महापुरुष भी कौरवों की सभा में जाते हैं और उनको जाके समझाते हैं कि अगर तुम केवल 5 गांव भी पांडवों को दे दो तब भी युद्ध टाला जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं युद्ध को टालना चाहता हूं, जैसे तैसे भी युद्ध टल जाए। बाकी तो भगवान श्री कृष्ण में इतनी ताकत थी कि कौरवों को तो अता पता भी न लगता उनका, अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते। पर उन्हें पता था इस दुनिया में स्थापना अहिंसा की हो, इस दुनिया में स्थापना प्रेम और शांति की हो, इस दुनिया में स्थापना विवेक और विनय की हो। तो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, खुद को भी प्रेरित कर रहा हूं, हम जीवन का प्रत्येक कार्य इस बात का विवेक रख के करें कि इसमें अहिंसा की स्थापना हो रही है कि नहीं हो रही है। नियम होना चाहिए। मैं तो कहता हूं समाज में जहां भी जीवनवारियां हो, नियम होना चाहिए कि साहब सूर्यास्त के बाद खाएंगे नहीं सो नहीं खाएंगे, सूर्यास्त के बाद भठिया भी नहीं जलाएंगे, बनेगा भी नहीं। रात के अंधेरे में और वो सुबह के खाने की तैयारियां चल रही है और सर्च लाइटें जल रही है और मच्छर उड़ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं भोजन में क्या क्या बनेगा। दिमाग में लीजिए कि हम क्या कल सुबह खाएंगे जो आज बन रहा है। मेरे भाई, कौन सा हम जीवनवारी करेंगे, कौन सा हम खाना करेंगे, अगर वो खाना पूरी तरह से अहिंसा से जुड़ा हुआ ना हो तो मैंने कहा जागरूकता लाओ अपनी जिंदगी में। आप अपने किचन में भी जब आप अपना चूल्हा जला रहे हैं ना, प्लीज आप कोई सुकोमल कपड़ा लीजिएगा, पहले उसको क्या करो विवेक पूर्वक। अगर हो सके तो मेरे भाई अपने झाड़ू पोंछा भी घर में खुद किया करो, थोड़ा शरीर में योगा भी हो जाता है। और नंबर 2, जितनी अहिंसा की जैना करते हुए एक शाविका अपने घर में झाड़ू निकालेगी, क्या आप दूसरों से वो कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, जितनी जैना पूर्वक एक शाविका अपने घर में पोंछा लगाएगी, क्या आप किसी और से इसकी कल्पना कर सकते हैं कि वो जो आएगी और वो भी इतनी जैना, इतना ही विवेक पूर्वक कि अगर चींटी है तो उसको बचाते हुए पोंछा लगाए। उसका हाथ तो यूं 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 चल रहा है, लेकिन आप जब पोंछा लगाएंगे तो अंतर्दृष्टि रहेगी, अरे एक चींटी, रुको 1 मिनट रुको मुन्ना। आप जाएंगे अंदर, झाड़ू लाएंगे और एक कपड़े पर पहले चिंटी को ले जाकर बाहर बगीचे में डालेंगे, फिर आगे पोंछा लगाएंगे। होगा ना? क्योंकि आपके भीतर जन्म से अहिंसा की ऐसी मूल प्राण धारा डाली गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, चूल्हा भी जलाओ, बोल लो मुंह से, किसके पूर्वक? जैना शब्द याद रखो, जैना। फिर से बोल लो, जैना। जैना का ही दूसरा नाम है सजगता, सजगता का ही दूसरा नाम है अहिंसा, अहिंसा का ही दूसरा नाम है विवेक। आप चावल भी भिगो रहे हैं ना, सीधा पानी मत डालो, बचा लो मेरे भाई, बचा लो किसी एक प्राणी को। मैं नहीं कहता कि चावल में इली है ही, पर 100 दिन ऐसे सीधा डाल के भिगोएंगे तो एक दिन तो इली ऊपर आती है ना। मैं नहीं कहता,
मैं आपके भोजन सामग्री को गलत नहीं कह रहा हूं, हो सकता है अच्छी सामग्री आपके घर पर है, पर कभी पैक चावल आते हैं, कई बार हम जल्दी में देख नहीं पाते हैं, सीधा उठाया भगोने में डाला और नल में सीधा पानी खोला, गिर 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 पानी से यूं किया। सावधान, क्योंकि उस आहार को मुनिगण भी लेते हैं आप कराकर, उस आहार को आप अतिथि को कराएंगे, अपने घर के सदस्यों को कराएंगे। हमारा आहार अहिंसा पूर्वक होना चाहिए। तो इसलिए सीधे चावल में कभी पानी मत डालो, सीधे दाल में कभी पानी मत डालो। भगवान ने आंखें दी है, किस लिए? पहले एक बार क्या करो, वो मतलब थाली में डाल लो और वो यूं 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 एक बार देख लो। मैं सच कहता हूं, 100 दिन में एक बार तो आप मुझे जरूर याद करेंगे। और ललित प्रभु जी महाराज ने कहा था, वास्तव में आज ये इली आ गई, अगर मैं इसको नहीं देखती, पानी में बिकती, सीधी स्यूं कहां जाती, कहां जाती? बचा लो। प्रभु हमें यही तो विवेक की आंख दें हमारे साथ जीने के लिए, और वह है कि जीवन के प्रत्येक कार्य को, अरे मैं तो कहता हूं, आप सुबह सुबह मंजन करने गए हैं, मुंह में ब्रश भी आपने डाल लिया है, टूथपेस्ट भी आपने लगा लिया है, आप ब्रश कर रहे हैं, आराम से कीजिए। पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जिस बेसन में और अपना मुंह का वो थूक रहे हैं, प्लीज आपको मैं कैसे बताऊं, कई बार वहां पर हम लोगों ने देखा है, इतनी सूक्ष्म चींटियां होती है कि इतने दूर खड़े आदमी को नजर भी नहीं आती है। इतनी, कभी कभी तो लाल चींटियां इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है, देखिए ना आपने, मतलब हमारी सामान्य नजरों से नजर भी नहीं आती। तो एक बार थोड़ा पास जाकर के देख लो, 4 चींटियां हैं, 2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट रुको, 2 मिनट ठहर के मंजन करेंगे। कोई एक ऐसा साधन लिया जिससे आपने उन 4 चींटियों को बाहर निकालकर कागज में लेकर बाहर ले जाकर छोड़ दिया। एक बात तय है, कोई भी चींटी आजीवन जीवित नहीं रहेगी। एक बात तय है ना, चींटी नहीं अपन कौन से आजीवन जीवित रहेंगे। पर मैं एक बात बता रहा हूं, वो आजीवन जीवित नहीं रहेगी, ये तो मैं भी जानता हूं, पर वो जितने वर्ष जिएगी उसकी जीवन दान करने का सौभाग्य किसको मिला? किसको मिला? आपको मिला। जो मरते हुए को बचाता है वो साक्षात भगवान होता है, साक्षात भगवान। मैं तो इतना सा धर्म जानता हूं, जो किसी मरते हुए को बचाता है वो साक्षात देव होता है, साक्षात देव होता है। इसलिए बेसन में कुर्ला करने से पहले, बाथरूम में नहाने से पहले, ठीक है ना, घर के आंगन में झाड़ू पोंछा लगाने से पहले एक बार देख लो। मैं तो कहूंगा, अगर आपको लगता है घर में चींटियां थी, आपने एक बार झाड़ू लगाया, सीधा पोंछा मत उठाइए, एक बार और झाड़ू निकाल लीजिए। और अगर आपको लगता है तब भी चींटी न गई, तो आपके जो सामायिक करने का चरवला है ना, वो किसके लिए रखा है? केवल शोपीस थोड़ी है कि जब सामायिक बैठे तो सामने लेकर बैठ जाए, वो उन चींटियों को बचाने के लिए ही है। और चरवला निकालो, बहू को कहो, बेटा रुक, 2 मिनट रुक, ये जो 15-20 चींटियां हैं ये सब पोंछे में मर जाएगी, तो 2 मिनट रुक, मैं चरवला निकाल के लाती हूं। आपने चरवला लिया, 2 बारियों पूंजा, चरवले में चींटियां आ गई, बाहर जाकर उनको प्रमार्जित करके छोड़ दिया। धर्म है, ये धर्म है। और मैं आपको कैसे बताऊं, 5-5 लाख 10-10 लाख का दान करने से भी बड़ा धर्म है कि नहीं माताओं? बताओ, है कि नहीं? हमने 10 लाख का दान दिया, उससे भी बड़ा धर्म नहीं है कि हमने 20 चींटियों को, 20 कीड़ों को आज बचाया। भगवान हमें जीवन का मार्ग दे रहे हैं पहला। और मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप अगर अपने जीवन में जी सकते हैं, धर्म के ऊंची ऊंची बातों को तो छोड़ दो, पर धर्म के जो सामान्य चरण है ना, पहला चरण है अहिंसा का चरण, हम इसे अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। मेरा चलना, उठना, बैठना, जीवन का हर कार्य धर्म पूर्वक होगा, विवेक पूर्वक।